अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अगर आज की वीडियो की हम बात करें तो लास्ट वीडियो हमने क्या पढ़ा था। लास्ट वीडियो में लूप्स विद एरेज। तो उसी से आगे आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में। उससे पहले अगर आपको हम बताते जाएं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मर्ज स्टैक की सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम बहुत डेडिकेशन के साथ वीडियोस बना रहे हैं। अगर आप नए हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। किस तरह, हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर कर हमें सब्सक्राइब करके, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल रहा होगा, वहां से आप हमारी और भी वीडियोस अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। बाकी अगर हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करें, जस्ट हम ये नहीं देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट्स हम लिख किस तरह रहे होते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होता है या इन्हें लिखने का तरीका क्या है। हम ये भी देख रहे होंगे कि इन फ्यूचर आगे ऑब्जेक्ट्स का यूज किस तरह होगा, क्योंकि जस्ट हमने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ही नहीं पढ़नी। हम क्या कर रहे होंगे, हम जावास्क्रिप्ट के अलावा जो आगे हमने फ्रंट एंड सीखनी है, बैक एंड सीखनी है, वहां पर जब हम रिएक्ट यूज कर रहे होंगे या जब हम बैक एंड में जा रहे होंगे, तब हम इन्हें किस तरह से यूज कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स को, तब भी वो बात भी करेंगे। मेनली जो ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है ना, वो ऑब्जेक्ट्स को बैक एंड के अंदर यूज किया जाता है, जो कि मैं आज आपको सिखाऊंगा भी कि किस तरह से एक बैक एंड में स्ट्रक्चर बनाया जाता है ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए और किस तरह से वर्किंग हो रही होती है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को लिखा किस तरह जाता है, ऑब्जेक्ट हम अपने पास लिख किस तरह रहे होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट लिखने का जो हमारे पास तरीका है वो क्या आ जाता है। सबसे पहले कोई भी वेरिएबल ही बनाते हैं, चाहे आप लेट का यूज करके बनाएं चाहे आप कॉन्स्ट का यूज करके बनाएं। हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया ओबीजे नाम का। किसी भी नाम का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि मस्ट ओबीजे ही बनाना है, आप एबीसी भी लिख सकते हो, बल्कि उस हिसाब से बनाया जाता है जो कि एक रेलिवेंट नाम हो। लेट सपोज हम किसी आदमी का डाटा ले रहे हो तो हम क्या बनाएंगे, पर्सन लिखेंगे, कुछ इस तरह करके। अब ऑब्जेक्ट होता क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो, जिस तरह हमें पता है कि एक एरे क्या कर रहा होता है, आपको पता है एरे जब हमने किसी एक ही वेरिएबल के अंदर एक से ज्यादा चीजें स्टोर करनी होती हैं तो तब हम क्या यूज कर रहे होते हैं, एरेज का यूज कर रहे होते हैं। लेट सपोज मेरे पास कार्स थी, मैंने कार्स का क्या बनाया, एरे बना लिया, जिसमें मैं एक कह रहा था कि एक मेरे पास BMW है, एक कोई और कार है, यहाँ पर दूसरी, यहाँ पर तीसरी, यहाँ पर चौथी, ठीक है, 4 गाड़ियां मेरे पास थी। वो मैंने एक एरेज नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी, जिसे मैं क्या कह रहा था कि ये एक एरे है हमारे पास। इसी तरह मैं आपको कहता हूं कि अगर आप कह देते हो फर्दर के मैंने इस BMW के अंदर क्या करना था, इस कार की प्रॉपर्टीज भी बतानी थी कि इसकी जो नंबर प्लेट है वो क्या होगी, कुछ भी लिख सकते हो, नेम तो खैर हो गया। इसी तरह 2-3 इसकी चीजें लिख के हम क्या कह सकते हैं कि ये कार थी, इसका मॉडल क्या है, इसकी डेट कौन सी है जिस डेट में बनी थी, इस तरह की कुछ चीजें बना सकते हैं। वो हम क्या कह रहे होते हैं कि प्रॉपर्टीज का हम यूज कर रहे हैं। तो इसी तरह ही हम यहाँ पर लिख रहे होते हैं। लेट सपोज मैं आपको कहता हूँ ऑब्जेक्ट की बजाय हम यहाँ पर लिखते हैं पर्सन ही। ओके, अब क्या है पर्सन, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होता है, प्रॉपर्टीज ले रहा होता है। एरे क्या कर रहा होता है, ज्यादा सी चीजें एक जगह पर स्टोर कर रहा होता है। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होता है, किसी एक स्पेसिफिक चीज की प्रॉपर्टीज लिख रहा होता है। लेट सपोज पर्सन है तो इसमें क्या आएगा, इसका कोई फर्स्ट नेम होगा, वो हम लिख देते हैं। उसके बाद हम ये लिखने के बाद हम इसे हम बेसिकली की कह रहे होते हैं, ये इसकी की है। उसके बाद हम इसका आगे लिख रहे होते हैं इस तरह कॉलन डाल के, फिर आगे हम कोट्स में लिख रहे होते हैं फर्स्ट नेम, लेट सपोज हम लिख देते हैं उसामा, फिर इसे कोमा सेपरेटेड होते हैं ये सारे। फिर आ जाएगा हमारे पास लास्ट नेम, जरूरी नहीं है फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखो, नाम कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं अरशद। ये हमने अब क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज बनाई है। यहाँ पर आप फोन नंबर भी कर सकते हो, कुछ भी, वो हम सिंपली इस तरह 1 2 3 4, उसमें कोई कोमा वगैरह कोड्स हमने नहीं डालने होते। तो ये एक हमारे पास ऑब्जेक्ट लिखने का सिंटैक्स होता है। फिर से सुन लो किस तरह होता है, एक वेरिएबल जिस तरह डिक्लेयर करते हैं उसी तरह हम इसे डिक्लेयर कर रहे होते हैं। डिक्लेयर करने के बाद हमने करली ब्रेसेस डालने होते हैं और एट द एंड सेमीकोलन, ठीक है, करली ब्रेसेस और एट द एंड सेमीकोलन। ना भी डालो सेमीकोलन चल जाएगा, जावास्क्रिप्ट इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन डालो तो एक अच्छी प्रैक्टिस है। उसके बाद हम कोई नेम लिख रहे होते हैं, जो कि हमने अपने केस में क्या लिखा है कि इसका एक फर्स्ट नेम होगा। जैसे ही हम ये लिख लेते हैं फिर हम कॉलन डालते हैं, उसके बाद हम डालते हैं कोट्स,
और फिर कॉमा। इस कोड के अंदर हमने जो भी लिखना हो, ठीक है, जो भी लिखना हो वो हम यहाँ पर लिख रहे होते हैं। फिर कॉमा से सेपरेट करते हैं, यहाँ पर भी हमने इस कॉमा से सेपरेट किया है, यहाँ पर भी कॉमा से सेपरेट किया है। और अगर कुछ नहीं है, ये एंड वाला था, तो फिर कॉमा से सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये हमारे पास तरीका आ रहा होता है जो कि मैंने आपको बताया। अब अगर हम इसे इंप्लीमेंट करें तो वो हम किस तरह कर रहे होते हैं। पहले हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किस नाम का, पर्सन इक्वल टू, हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, एट द एंड सेमीकोलन। अब मैं क्या कहता हूं कि जो फर्स्ट नेम होगा मेरे पास वो क्या होगा, उसामा। जो मेरे पास लास्ट नेम होगा वो क्या होगा, अरशद। अब एक चीज आप यहां पर और देख रहे हो, मैंने फर्स्ट नेम किस तरह से लिखा है। फर्स्ट जो मैंने लिखा है वो सारा छोटा था, उसके बाद जब मैं नेम लिखने लगा हूं तो मैंने एम बड़ा कर दिया। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कैमल केस। जावास्क्रिप्ट में जो ज्यादातर तरीका यूज हो रहा होता है ना लिखने का, वो हम कैमल केस यूज कर रहे होते हैं, इसलिए मैं भी यहाँ पर ये यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख लिया, फिर मैं आपको क्या कहता हूँ कि कुछ फोन नंबर भी होगा, वो भी हम लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 लेट्स सपोज। ये हमने लिखा है। अब अगर हम इसे सेव करें तो क्या हमारे पास कुछ आउटपुट आई है? आप कहते हो कुछ आउटपुट नहीं आई। आउटपुट क्यों नहीं आई? आउटपुट इसलिए नहीं आई क्योंकि अगर आपको पता हो तो हम एरेज में किस तरह कॉल कर रहे थे। देखो, कोई हमारे पास जब एरे होता था, अब एरे हमें क्या कह रहा होता था, एरे हमारे पास इस तरह होता था, उसमें वैल्यू होती थी, यहाँ पर एक वैल्यू, यहाँ पर एक वैल्यू, यहाँ पर एक वैल्यू, यहाँ पर इनके इंडेक्सेस होते थे 0 1 2 3। अगर मैंने 2 इंडेक्स की, लेट्स सपोज इसका नाम ARR हमने रखा होता था, अगर मैंने 2 इंडेक्स के ऊपर पड़ी वैल्यू एक्सेस करनी होती थी, वो मैं किस तरह कर रहा होता था, ARR ऑफ 2। इस तरह ही हम एक्सेस कर रहे होते थे ना, कि ARR ऑफ 2 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो दे दो। लेट्स सपोज यहाँ पर पड़ा था 9, तो ये हमें क्या दे देगा, 9 दे देगा। इस तरह से वैल्यू दे रहा होता है। अब इसमें किस तरह होता है, लेट्स सपोज आप कहते हो हमने यहां से जो हमारे पास फर्स्ट नेम है वो एक्सेस करना है, मैं किस तरह करूंगा, तो मैं आपको कहता हूं इसके लिए हम करते हैं पर्सन। पहले जो हमारे पास ऑब्जेक्ट का नाम है हम वो लिखते हैं, उसके बाद हम लिख रहे होते हैं डॉट, फिर जो हमारे पास उसकी प्रॉपर्टी है, यहां पर क्या है, फर्स्ट नेम, यानी पर्सन में से जो फर्स्ट नेम है मुझे वो दे दो। इससे क्या होगा, मेरे पास फर्स्ट नेम आ जाएगा। अगर मैं सिर्फ यहां पर आपको प्रिंट करवा कर दिखाता हूं ना, सॉरी इधर नहीं, यहां पर अगर मैं सिंपली कंसोल डॉट लॉग करता हूं, क्या चीज, पर्सन, तो आउटपुट देखना क्या आती है मेरे पास, एक पूरा क्या आ गया, एक पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। अगर हम इसे ओपन करें तो यहाँ पर देखो फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है और फोन नंबर आ रहा है। तीनों चीजें मेरे पास आ रही हैं कि नहीं, तीनों आ रही हैं। अब आप कहते हो कि मैंने इसमें से जस्ट फर्स्ट नेम को एक्सेस करना था। देखो खुद ब खुद उसने आपको सजेस्ट कर दिया कि आप फर्स्ट नेम लिख सकते हो। थोड़ा ऊपर करके आपको दिखाता हूँ, उसने खुद बोल दिया फर्स्ट नेम ले सकते हो। यहाँ पर डॉट करते ही ना वो बता देगा कि इसके अंदर जो जो इसकी प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं वो आपके पास सारी आ गई हैं। फर्स्ट नेम ले सकते हैं, लास्ट नेम ले सकते हैं, फोन नंबर, हम लेट्स सपोज फोन नंबर ले लेते हैं। जैसे ही मैंने सेव किया, आप देखो डायरेक्टली मेरे पास जस्ट 1 2 3 4 5 आ रहा है। अगर मैं फोन नंबर की बजाय कर देता फर्स्ट नेम, अब मैं इसे करता हूँ कंट्रोल S, तो मेरे पास क्या आ रहा है, जस्ट उसामा आ रहा है। इसी तरह हम क्या करते हैं, इन्हें एक्सेस कर रहे होते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को। अब एक और चीज के सिर्फ ये नहीं है कि हम कह रहे हो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज आ रही हैं। प्रॉपर्टी में जरूरी नहीं है कि हमने या तो कोई स्ट्रिंग देनी होगी या तो कोई नंबर देना होगा। लेट सपोज ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ना, मैं आपको क्या कहता हूं कि यहां पर मेरे पास है इमेज, सही, मेरे पास इमेज आ रहा है। तो अब जरूरी नहीं है कि मैं जस्ट एक इमेज ही दे सकता हूं। मैं कहता हूं मैंने इसी इमेज नाम के अंदर ना, ये जो मेरे पास प्रॉपर्टी है इमेज नाम की, मैं आपको क्या कहता हूं कि इसी के अंदर मैंने कितनी देनी है, एक पिक्चर, 2 पिक्चर, 3 पिक्चर, 4। आप क्या कहते हो कि मैंने इसी एक वेरिएबल के अंदर 4 पिक्चर्स देनी है। तो वो आप किस तरह दे सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अगर हमने एक वेरिएबल के अंदर मोर देन वन, एक वेरिएबल के अंदर एक से ज्यादा चीजें स्टोर करानी हो तो हम क्या यूज कर रहे होते हैं, एरे का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है कि क्या मैं इस इमेज के अंदर एक एरे रखूं और उसमें मैं इसके अंदर 4 से 5 वैल्यूज दे दूं, तो क्या ये चलेगा? आज इसे ट्राई करते हैं। हम क्या कहते हैं कि
यहाँ पर ही ना उसामा की एक आ रही होगी इमेज। जैसे ही मैंने देखो फोन नंबर से आगे चलाना था तो मैंने वहां पर भी कॉमा डाल दिया। यहाँ पर मैं एक बनाता हूँ एरे, जिसमें मैं क्या कहता हूँ, 1 ये फर्स्ट पिक्चर होगी, 2 ये सेकंड पिक्चर हो गई, ये जस्ट एग्जांपल के लिए 3 ये 3 पिक्चर्स हो गई। ठीक है, एट द एंड सेमीकोलन नहीं डालोगे। अब अगर हम सेव करें, फिलहाल तो फर्स्ट नेम ही है तो वही आया। अब मैं अगर फर्स्ट नेम की बजाय करता हूँ डॉट इमेज, जैसे ही मैंने सेव किया तो देखो उसने मुझे क्या दे दिया, एक एरे दे दिया जिसके अंदर मेरी तीनों पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। अगर हम इसे ओपन करके देखें तो देखो 0 पर 1 पिक्चर पड़ी है, 1 पर 2 पड़ी है और 2 पर 3 पड़ी है, यानी कि 0 इंडेक्स पे 1 पड़ी हुई है, उसके बाद 1 पर 2 पड़ी हुई है और 2 पर 3 पड़ी हुई है। ये सारा कुछ उसने दे दिया है। अब अगर इसी इमेज में से हमने सेकंड वाली इमेज को एक्सेस करना है, एरे में आपको पता है हम किस तरह एक्सेस कर रहे होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके बीच में इंडेक्स दे रहे होते हैं। अगर मैंने 2 को एक्सेस करना है तो मैं किस तरह कर रहा हूँ, 1 करके। ये तरीका इसका सेम ही है। एरे को, चाहे वो एरे ऑब्जेक्ट में आ रहा हो या जहां पर भी आ रहा हो, एरे को एक्सेस करने का हमारे पास यही तरीका है और हम इसी तरीके से ही एक्सेस करेंगे। अब देखो मेरे पास डायरेक्टली क्या आंसर आ गया, 2। उसने क्या किया है, उस यहाँ पर आपको दोबारा समझाता हूं, उसने क्या किया है, उसने देखा है कि जो हमारे पास पर्सन, जब हमने लिखा है ना पर्सन, तो वो उस पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर गया जो हमने बनाया है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट नेम आ रहा है, जिसमें हमारे पास लास्ट नेम आ रहा है, जिसमें हमारे पास फोन नंबर आ रहा है और इमेजेस आ रही हैं। जैसे ही हमने डॉट किया इमेज, जैसे ही हमने डॉट इमेज किया तो वो कहां पर चला गया, वो डायरेक्टली पर्सन के अंदर आया और वो इसके अंदर चला गया। अब जैसे ही वो इमेज पे आया उसने देखा कि यहाँ पर तो एक एरे है। अब जैसे ही उसमें एरे था तो उसने क्या किया कि ये पूरा एरे आ गया। अब इस एरे के अंदर मैंने, अगर यहाँ पर मेरी 2 वैल्यू आ रही थी, अगर उसे मैंने एक्सेस करना है तो इनके नीचे इंडेक्सेस चल रहे होते हैं 0 1 2 3। तो मुझे पता था कि अगर मैंने एरे में किसी चीज को एक्सेस करना होता है तो मैं थ्रू इंडेक्सेस यूज कर रहा हूँ। तो इसी तरह हमने क्या किया, इमेज के आगे लिख दिया कि जो इंडेक्स 1 पर वैल्यू पड़ी है हमें वो वाली दे दो। ठीक है, कुछ इसी तरह का सिनेरियो बन रहा था। अब क्या हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं? मैं कहता हूं बिल्कुल, आप इस तरह भी कर सकते हैं। लेट सपोज आपके पास आता है, आप कहते हो इसी तरह ही हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट था जिसमें हमारे पास फर्स्ट नेम था। लेट सपोज फर्स्ट नेम था, इसके आगे अंदर हमने एक और ऑब्जेक्ट बना दिया जिसमें आपने सिंपली लिख दिया नेम। क्या हम इसे एक्सेस कर पाएंगे? ये क्या था, इसका नाम हमारे पास क्या था, पर्सन। क्या हम इसे एक्सेस कर पाएंगे? जरा खुद सोचो, जब पर्सन से यहां पर फर्स्ट नेम तक हमने आना होता है तो हम किस तरह आ रहे होते हैं? जब हमने पर्सन से फर्स्ट नेम तक आना होता है तो हम किस तरह आ रहे होते हैं? ऑब्वियसली हम लिखते हैं पर्सन डॉट फर्स्ट नेम। तो अब अगर मैं आपको कहता हूं आपने इसी फर्स्ट नेम से आगे नेम पर जाना है तो आप किस तरह जा रहे होगे? आप कहते हो डॉट नेम करके। इसी तरह ये बहुत इजी है ऑब्जेक्ट, बस यही चीज है इसमें, बस डॉट डॉट करके हम आगे आगे एक्सेस करते जाते हैं। अगर मैं जस्ट पर्सन डॉट एफ नेम करूंगा तो मेरे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, ये वाला ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिसमें आगे और भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही प्रॉपर्टी हो। सही, इसमें और भी प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, 1 हो गई, 2 3, ये हमने जस्ट एग्जांपल के लिए ली है। अगर मैं जस्ट पर्सन डॉट फर्स्ट नेम करता हूं तो मेरे पास एक ये और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर मैंने उस ऑब्जेक्ट के अंदर किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो मैं इस तरीके से करता हूं, दोबारा डॉट करके। आ जाओ ट्राई करते हैं। लेट सपोज फर्स्ट नेम में हमारे पास, अभी तो अगर हम जस्ट करते हैं ना फर्स्ट नेम, तो हमारे पास क्या आ रहा होता है, फर्स्ट नेम, उसमें देखो जस्ट उसामा आ रहा है। अगर मैं क्या करता हूं, मैं आपको कहता हूं हम फर्स्ट नेम में एक और ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उसमें हम क्या कहते हैं, 1 नेम, जो कि 1 नहीं है, जस्ट एग्जांपल के लिए ही है। 2 नेम, जो कि 2 ही है। एक और 3 भी कर लेते हैं, 3 नेम, जो कि क्या है, 3 ही है। तो अब अगर इसे हम सेव करें, अब देखो फर्स्ट नेम में हमारे पास क्या आ रहा है, एक पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है। जैसे ही हमने पर्सन डॉट फर्स्ट नेम किया है एक पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब अगर इसमें मैं आपको कहता हूं कि आपने देखो एक चीज और यहां पर सुन लो, ये कभी भी सीक्वेंस में नहीं आ रहे होते। एरे हम जब भी प्रिंट कराते हैं तो वो हमारे पास डायरेक्टली इंडेक्सेस के थ्रू लाइन बाय लाइन आ रहा होता है। 0 पर जो वैल्यू दी है वही आएगी, 1 पर जो वैल्यू दी है वही आएगी, 2 पर जो वैल्यू दी है वही आएगी। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास ऊपर नीचे हो सकता है, वो इसका
पक्का नहीं होता। जिस तरह यहाँ पर फर्स्ट नेम हमारे पास पहले आया, 2 नेम लास्ट पे आया, 3 नेम सेकंड पे आ गया। तो इसी तरह यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम के अंदर मैंने 3 नेम को एक्सेस करना है, तो मैं जैसे ही सेव करता हूँ, आप देखो वो पर्सन में गया, पर्सन से फर्स्ट नेम पे गया, फर्स्ट नेम से उसके आगे अपना ऑब्जेक्ट था और प्रॉपर्टीज थी, उससे वो आगे थर्ड नेम वाली प्रॉपर्टी पर मूव कर गया। तो ऑब्जेक्ट में यही कुछ होता है, आपको पता चल गया ऑब्जेक्ट में हम एरे किस तरह यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक और ऑब्जेक्ट किस तरह यूज कर रहे होते हैं। तो अब अगर हम इसकी बात करें वही सिनेरियो बेस्ड, जिस तरह मैंने आपको बोला है कि जाहिर बात है बैकएंड में अगर हम ऑब्जेक्ट्स का यूज कर रहे होंगे तो किस तरह कर रहे होंगे। लेट्स सपोज देखो आप जाते हो किसी वेबसाइट पर, किसी ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट पर, तो वहां पर आप क्या देखते हो कि प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। आप किसी एक प्रोडक्ट में चले जाते हो, आप किसी एक प्रोडक्ट में आए हो। अब जैसे ही हम प्रोडक्ट में आते हैं, हमने प्रोडक्ट ओपन किया होता है, प्रोडक्ट का कोई स्पेसिफिक नेम होता है, प्रोडक्ट की कोई स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन भी होती है हमारे पास, प्रोडक्ट की कोई इमेज भी पड़ी होती है हमारे पास, और क्या होता है, रेटिंग भी हमारे पास पड़ी होती है, और क्या होता है, हम इसमें कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से एक सिनेरियो बन रहा होता है। अब क्या आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते हो कि यार ये इसने ना एक प्रोडक्ट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया होगा, जिस ऑब्जेक्ट में इसने क्या किया होगा, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज रखी होंगी, नेम में उसने दे दिया होगा, प्रोडक्ट का नेम होगा लेट्स सपोज कोई कैमरा है, कैमरा कोमा, फिर उसकी कोई डिस्क्रिप्शन होगी, वेरी गुड, कुछ भी डिस्क्रिप्शन हो सकती है, फिर कोमा, इमेज में अब आप कहते हो कि जरूरी नहीं है एक इमेज हो, एक से ज्यादा इमेजेस भी हो सकती हैं। तो उस केस में हम क्या कह देते हैं कि हम एक एरे बना लेते हैं जिसमें लेट सपोज हमने 4 इमेजेस, 1 2 3 4 इमेजेस दे दी, फिर कोमा, रेटिंग क्या सिर्फ आप कर सकते हो या कोई और भी कर सकता है, आप कहते हो एक से ज्यादा बंदे रेटिंग भी। देखो नाम एक ऐसी चीज है जो कि उसकी फिक्स ही रहने वाली है, चाहे कोई भी ओपन करे नाम फिक्स रहेगा, डिस्क्रिप्शन भी वही फिक्स रहेगी, लेकिन इमेज मैं कहता हूं हमने मोर देन 1 दी हुई है। इमेज जब जैसे ही मोर देन 1 हुई है तो हम क्या कहते हैं कि इसके लिए एरे यूज कर लो। रेटिंग हर कोई कर सकता है, तो मैं आपको क्या ये कह सकता हूं, उन्होंने एक एरे बनाया होगा जिसमें वो क्या कह रहे होंगे कि जैसे ही कोई रेट करता जाए इसे, तो वो इस एरे के अंदर पुश करते जाना। कुछ समझ आ रही है हल्की हल्की, बस इसी तरह ही सिनेरियो बेस्ड आगे सारा कुछ चल रहा होगा। तो इसी तरह रेटिंग का हमारे पास एक एरे हो जाएगा कि इस यूजर ने भी रेट कर दिया, इस यूजर ने भी, इस यूजर ने। तो मैं आपको साथ ही कहता हूं क्या कमेंट एक ही होगा या ज्यादा यूजर कर सकते हैं, आप कहते हो ज्यादा यूजर कर सकते हैं, तो मैं क्या कहता हूं इसका भी हमारे पास एक एरे पड़ा होगा। क्या आपको समझ आई है कि किस तरह बैकएंड में वर्किंग चल रही होती है। इसी तरह ही हम डाटा ले रहे होते हैं और डाटा स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। नेम ऐसा था जो फिक्स्ड रहेगा, डिस्क्रिप्शन ऐसी थी जो फिक्स्ड रहेगी, इमेजेस हमने 4 से 5 देनी थी तो एरे यूज कर लिया, रेटिंग भी आप ज्यादा बंदे कर सकते हैं तो हमने एक एरे दे दिया कि जो जो रेट करता जाएगा वो इसके बीच में आता जाएगा। अगर आपको ये अभी बातें नहीं ना समझ आ रही सही, तो तब भी कोई टेंशन नहीं है, आगे जाहिर बात है करते जाएंगे जब तो और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी। फिलहाल जस्ट आपको एक छोटा सा हिंट सा दिया है कि किस तरह से आगे वर्किंग हो रही होगी हमारे पास। इसी तरह हम कहते हैं रेटिंग है, रेटिंग कोई भी कर सकता है, इसमें मोर देन 1 है तो एरे यूज कर लेते हैं, कमेंट भी मोर देन 1 होते हैं तो हम एक एरे यूज कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट मैं कहता हूं हम एक एम्प्टी एरे रख सकते हैं इसमें। देखो ना, क्या जैसे ही कोई वीडियो अब अपलोड हुई यूट्यूब पर, क्या उसमें पहले कमेंट्स थे? नहीं, 0 थे, लेकिन जैसे ही कोई बंदा कमेंट करता है उसमें ऐड हो जाता है। क्या मैं आपको ये कह सकता हूं कि उस एरे के अंदर पुश होता जा रहा है कमेंट? इसी तरह की वर्किंग होती है जो हम आगे सीख रहे होंगे। बाकी आई थिंक सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। बाकी अगर आप इस तरह एक प्रोडक्ट छोटा सा बनाना चाहें, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट जिसमें नेम हो, डिस्क्रिप्शन हो, इमेज हो, रेटिंग हो, आप खुद से ट्राई करना। अगर ना हुआ तो कमेंट में बताना, हम आपको खुद करवा देंगे। बाकी दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।